बरकात। आप तमाम अहले सुन्नत को उर्से हजरत रज़वी साहब मुबारक हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन व सलामन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल के, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल के, जो चीर के देखा तो एक कतरे खून न निकला। अजीब दास्तान, अजीब दौर। आज जमात रज़ाए मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सूरत में जो काम कर रही है उसका कोई जवाब नहीं। और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के हमारे अमीर और शेरे सूरत मोहसिने सूरत हजरत अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब क़िबला, क्या कहने। वो मर्द मुजाहिद पूरे सूरत के जिस कोने में गया उस कोने में मसलके आला हजरत के अलावा कोई बात ही नहीं थी। और हमारे यहाँ मिट्टी खाड़ी में उन्हीं के प्रोग्राम को कैंसिल करने की कोशिश की गई, बल्कि कैंसिल करा दिया गया और नए तरीके से। हजरात, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ चंद बातों का खुलासा कर रहा हूं, आप गौर से सुने और बात को समझे। आज से एक साल पहले, करीब एक साल होने को आया, अल्लामा सलीम मिसबाही साहब ने यादे ताजुश्शरिया और उर्से अशरफुल फुक़हा के नाम से प्रोग्राम किया था। और उस प्रोग्राम में उन्होंने सरकार ताजुश्शरिया की ज़ात को लेकर और इख्तिलाफी मसाइल को लेकर जो किज़्ब बयानियाँ की थी उसका दंदान शिकन जवाब यहाँ से दिया गया था। और साफ तौर पे चैलेंज किया गया था कि अगर आप हक पर हो तो काज़ी गुजरात सैयद सलीम बापू को सूरत में बुलाओ, महाराष्ट्र के काजी मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला को सूरत में बुलाओ और दोनों सरकारों को बैठाकर उनके आगे मेरी और आपकी तकरीर रख दो। और यहां तक मैंने चैलेंज किया था कि अगर मैं गुलाम अहमद रज़वी अगर गलत साबित हो गया तो मैं 2 लाख रुपए काजियों की बारगाह में नकद पेश करूंगा, और अगर आप गलत साबित हो गए तो आपको 2 लाख रुपया पेश करना होंगे। वो 2 लाख रुपया इसलिए कि हॉल वगैरह का इंतज़ाम और सरकारों के आने जाने का खर्च, उस वजह से। लेकिन आज तक उनको ये तौफीक नहीं मिली कि आगे बढ़ते और अपनी हक्कानियत को पेश करते। कोई सामने नहीं आया, और अब सामने आए तो किस तरह से आए कि अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब से मीटिंग करने के लिए जमा हो रहे हैं। रावनगर के इमाम साहब हाफिज इमाम अली,
और मौलाना आसिफ रजा साहब, अरे सीधे सीधे कह दो कि हम कादरी मिशन की तरफ से आ रहे हैं। इंतखाब कदीरी का मसला क्यों बयान कर रहे हो? सीधे कह दो कि हम कादरी मिशन की जेर साया हम आ रहे हैं और हमको जमात रज़ा मुस्तफ़ा को ख़त्म करना है, हमको अल्लामा इस्माइल अमजदी से सख्त तकलीफ है। इस तरह से आए, चलो आ गए। अब मैं एक बात पूछता हूं कि बंबई के अंदर शाहीन बाग को लेकर जो मामला हुआ, उस मामले में मैंने काजी महाराष्ट्र और मुफ्ती आज़म महाराष्ट्र मुफ्ती महमूद अख्तर साहब क़िबला की बारगाह में अपना मुद्दा रखा और मैंने अर्ज किया कि हजरत, ये फतवा जो मैं लेकर आया हूं, मैंने जो अपना मुद्दा रखा है, ये मुद्दा अलैह यानी मौलाना आसिफ रजा साहब क़िबला के इकरार की बुनियाद पर उन्होंने ये इकरार किया था कि शाहीन बाग जो रखा गया था वो हमारी रहबरी में, हमारी सरपरस्ती में हमने कायम किया था। और उसी खत्म कादरिया की महफिल में ये सब बातों का खुलासा हुआ था कि वहां पर सब बातें हुई थी। वहाबिया दयाबना, आप लोग सब खुद इस बात के गवाह हैं, 50 गवाह मौजूद है कि उस शाहीन बाग के अंदर कौन कौन आया और कौन कौन नहीं आया। यह हमारे काजी ने मना किया था कि शाहीन बाग के मसले को लेकर कोई नहीं छेड़ेगा, लेकिन अब इन्होंने वापस छेड़ा। इमाम अली साहब ने छेड़ा उस मसले को, तो मुझे उसकी वजाहत करना जरूरी है, उसका खुलासा पेश करना जरूरी है। तो मैंने काजी की बारगाह में यह अर्ज की कि जो फतवा मंगाया गया वो मुद्दा अलैह के इकरार की बुनियाद पर मंगाया गया, और मुद्दा अलैह ने जो इकरार किया था उसके 50 गवाह सूरत में हैं, लेकिन यहाँ पर भी 2 गवाह मौजूद हैं बाशरा, शरई गवाह। शायद मेरी गलती थी कि मैंने शरई गवाह कह दिया, तो मैंने इशारा किया हाफिज इमाम अली साहब की तरफ कि एक ये गवाह हैं और एक मौलाना याकूब रजा, मैंने कहा कि एक ये गवाह हैं। तो हजरत मुफ्ती महमूद अख्तर साहब ने उनसे पूछा इमाम अली से कि क्या इन्होंने इकरार किया था, सुनना, गौर से सुनना है। तो बोले वो ऐसा है ना, सब लोगों ने मिलकर उनको बड़ा बना लिया था। तो मैंने कहा हजरत इमाम अली साहब, काजी जितना पूछ रहे हैं उतना आप जवाब दें, हाँ या ना, इन्होंने इकरार किया था या नहीं। तो दूसरी मर्तबा फिर बात को घुमाया। इस तरह से 3 मर्तबा उन्होंने बात को घुमाया। चौथी मर्तबा मैंने एकदम सख्त आवाज में पूछा कि इमाम अली साहब, हजरत जितना सवाल कर रहे हैं उतना जवाब दो। तो उस वक्त काजी महाराष्ट्र भी ने कहा कि हाँ उतना ही जवाब दो। तब चौथी मर्तबा उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं। अब आप बताओ कि किसी आदमी को अगर कोई बात याद नहीं है और अगर उससे किसी ने सवाल किया तो अगर याद नहीं है तो फौरन जवाब देगा कि मुझे याद नहीं है, कि इधर उधर की घुमाएगा। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथी मर्तबा जब डट कर पूछा गया, जब तुमने जवाब दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमको याद तो था लेकिन तुम झूठ बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे। अच्छा एक बात, अब वहां से वापस आए, अब वहां पर तौबा करवाई गई। हमारे काजी ने जो तरीका था उस तरीके के हिसाब से तौबा करवाई, और तौबा करवाने के बाद जब सूरत आए तो मैंने कहा कि इमाम अली ने झूठ बोला, इसलिए उसके पीछे नमाज जायज नहीं। तो अब बयान कर रहे हैं
कि जब अगर हमने झूठ बोला भी था तो हमने वहां पर तौबा कर ली। मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला ने तौबा कराई तो हमने सबने तौबा कर ली, तो फिर अब झूठ कहां रहा? बताओ। मारे घुटना फूटे आंख। उनको ये नहीं पता है कि मुफ्ती महमूद अख्तर साहब किबला ने शाहीन बाग के मामले को लेकर तौबा करवाई थी। जब तुम वहां पर तुमने जो झूठ बयानी की, उस झूठ बयानी के तौबा का कोई जिक्र नहीं है। और इस तरह से जो तुम कह रहे हो तौबा का माना, अगर उसको तौबा कबूल कर लिया जाए तो दुनिया में सारे वहाबी देवबंदी हर इज्तिमा के अंदर, हर मस्जिद के अंदर रो रो कर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तो क्या तुम उनको मुसलमान मानोगे? शरीयत मुताहरा ने तौबा का कोई तरीका रखा है। अच्छा खैर, झूठ बोल दिए, बराबर, मामला खत्म हो गया। अब हमने ऐलान कर दिया, एक बार दो बार ऐलान किया, लेकिन देखो, वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत में। अगर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी इज्जत को बुलंदी अता फरमाना चाहे, तुम्हारे दर्जात को बुलंद करना चाहे, तो दुनिया में कोई माई का लाल उसको गिरा नहीं सकता। और अल्लाह तबारक व तआला अगर तुमको जलील करना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला तुमको रुस्वा करना चाहे, तो तुमको कोई बढ़ा नहीं सकता, तुमको कोई इज्जत नहीं दे सकता। आज कैसे दिन आ गए। हमने तो एक या दो मर्तबा रद्द किया यार, और वो भी माइक पर नहीं, पब्लिक के अंदर अपने दो चार दोस्तों को, लेकिन सबने नमाज पढ़ना बंद कर दी है, सबने नमाज पढ़ना बंद कर दी। फिर उसके बाद मिठी खाड़ी में प्रोग्राम होना बंद हो गए। मौलाना आसिफ रजा साहब कहते हैं कि किसी की नजर लग गई, हमारे प्रोग्राम होना बंद हो गए। अरे हजरत, अपना मुहासिबा कीजिए। ये नजर नहीं लगी है, क्या वजह है कि अवाम अहले सुन्नत आपसे दूर हो रही है? अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला पर इल्जाम लगाते हो, उनके साथ मीटिंग करने की बात करते हो, उनको बुलाने की बात करते हो। मैं तुमसे पूछता हूं कि बताओ, अल्लामा इस्माइल अमजदी ने ऑन माइक कब तुम्हारा रद्द किया है? एक हवाला मुझे दे दो कि हजरत ने तुम्हारा रद्द किया हो। अरे जो रद्द कर रहा है उसका तुम सामना नहीं कर रहे हो, जो नाम लेकर कह रहा है उसके सामने तुम बैठने को तैयार नहीं, और जो रद्द नहीं कर रहा है उसके साथ तो उसके ताल्लुक से तुम बात करते हो कि हम बुला रहे हैं लेकिन वो आने को तैयार नहीं। अरे ओ इमाम अली साहब, मैं तुमको चैलेंज कर करके बुलाता रहा, नाम लेकर बुलाता रहा, लेकिन 1 साल होने को आया, तुम आने को तैयार नहीं। कादरी मिशन वालों को चैलेंज किया, आज भी सुन्नी रज़वी चैनल के ऊपर रिकॉर्डिंग मौजूद है, कोई आने को तैयार नहीं, और हजरत के ऊपर इल्जाम लगाते हो। और वो भी कितनी अफसोसनाक बात कि वो बेचारे गरीब घर के अंदर शादी है, शादी को 2-3 घंटे बाकी हैं प्रोग्राम को, और वहां पर पहुंच गए कि हमारे आपके स्टेज पर हमारे हजरत भी बैठेंगे। अरे क्या है ये है? हमारे स्टेज पर, आपके स्टेज पर हमारे हजरत भी बैठेंगे? ये शरीयत मुताहरा का कौन सा कानून है? पहले मीटिंग होगी, जब सुलह हो जाएगी तो अपने सब साथ में स्टेज पर बैठेंगे। भाई क्यों बैठेंगे? मैं जब तुमको बुलाना ही नहीं चाहता, मैं तुमको दावत ही नहीं देना चाहता, तो तुमको ये जबरदस्ती का हक हासिल करने का यह अधिकार किसने दिया? ये दिन आ गए हमारे हैं?
क्या आपको दावतों की भीख मांगना पड़ रही है? आपको स्टेजों की भीख मांगना पड़ रही है? स्टेज पर बैठने की भीख मांगना पड़ रही है? अल्लामा जाकिर रजा साहब का प्रोग्राम हुआ, 8 दिन पहले पोस्टर छपा, पोस्टर पूरा आम भी हुआ, उसमें सिर्फ अल्लामा जाकिर रजा साहब का नाम था। और उसके बाद जब तुमने अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला के स्टेज को छीनकर रद्द किया, उसके दूसरे ही दिन नया इश्तिहार आया, उसमें आप सबका नाम था। इतनी जरूरत पड़ गई, सलाम मत करो, तो बोले हमको सलाम नहीं करते। अरे भाई, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम तुमको सलाम करें, हमारे ऊपर फर्ज है कि हम तुमको दावत दें। और फिर तुर्रा ये कि मदरसा हुसैनिया का नाम पोस्टर में लिखा है ना, तो इसलिए हमारे हजरत को बुलाना पड़ेगा। मैं सवाल करता हूं कि अगर मदीना मस्जिद पर सुन्नी प्रोग्राम हो और पोस्टर में मदीना मस्जिद का नाम लिखा हो, तो क्या मदीना मस्जिद वाले को बुलाना होगा? साबरी मस्जिद के पास सुन्नी मोहल्ला है, वहां पर प्रोग्राम हो और साबरी मस्जिद के इमाम का नाम लिखा हो, तो क्या उसको बुलाना जरूरी होगा? अगर तुम कहते हो कि सुन्नी सुन्नी है इसलिए, तो फिर वही बात आती है कि हमारी जिसको मर्जी होगी हम उसको बुलाएंगे, हमारी जिसकी मर्जी होगी। पहली बात तो ये कि अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला ने हम किबला की बारगाह में हम मीठी खाड़ी वालों ने गुजारिश की थी, हमने गुजारिश की थी कि हजरत ये लोग झूठ पर झूठ बोलते हैं, अगर आप सुलह कर लोगे, आप तौबा करवा भी लोगे, अगर कोई गलती होगी और आप तौबा करवा भी लोगे तो अब हमारा एतबार खत्म हो चुका है, हम स्टेजों पर नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए हजरत तशरीफ नहीं लाए, क्योंकि अगर आ जाते और सुलह हो जाती, उसके बाद सब स्टेज पे जमा हो जाते और उसके बाद दूसरे प्रोग्रामात होते और हम ना बुलाते, तो फिर क्या करते? हमारे ऊपर चढ़ बैठते कि इस्माइल अमजदी साहब किबला ने सुलह कर ली, फिर भी तुम हमको बुला नहीं रहे हो, तुम फितना कर रहे हो, अवाम उन्नास को बहकाना शुरू कर देते। इसलिए हमने मना किया था कि हजरत आपको सुलह नहीं करनी है, हमको कोई ताल्लुक ही नहीं रखना है आपसे। आप तौबा करना चाहते हो, अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक अता फरमाए, आप तौबा कर लो, अल्लाह पाक आपकी तौबा को कबूल फरमाए। लेकिन अब हमको आपके साथ नहीं रहना है, ये साफ लफ्जों में उर्से रज़वी के मौके पर मैं कह रहा हूं, हमारा एतबार खत्म हो चुका है। अब एक बात और सुन लो, झूठ पर झूठ, इमाम अली साहब की मैंने जो अभी दलील बताई, उसके बाद ओम नगर में मौलाना आजिम साहब किबला के मदरसे में उनके पास बैठकर ये सारे लोग वहां मौजूद थे और उसके अंदर इमाम अली साहब ने कहा कि रजा भाई ने अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के यहाँ उनकी आमद पर उस रूम में दौराने मीटिंग जो मारने की कोशिश की थी, वही कोशिश रजा भाई ने बंबई में भी की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पब्लिक तो गवाह है इस बात की, पब्लिक तो इस बात की गवाह है, वहां 50 लोग मौजूद थे। क्या रजा भाई ने मारने की कोशिश की? इतना बड़ा झूठ, और साथ में फिर ये भी कह रहे हैं कि उलमा को मारना कैसा? अल्लाह अकबर। एक बात याद रखना, मैं उलमा का गुस्ताख नहीं हूं, और खुदा न करे अगर मुझसे कोई ऐसी भूल हो जाए कि मैं उलमा की गुस्ताखी करूं, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे पहले मुझे मौत अता फरमा दे।
लेकिन जहां तक फुस्साक व फुज्जार की बात है, रजा उनको जूते की नोक पर रखता है। उसी मौलाना आजिम साहब क़िबला की मीटिंग के अंदर साफ लफ्जों में इमाम अली साहब ने कहा, देखो ये झूठ पे झूठ, एक तो ये कि मारने वाली झूठ, और दूसरी झूठ ये कि मैंने रजा भाई से कहा कि आपको बंबई चलना है और वहां पर अगर नहीं जाएंगे तो जो नहीं जाएगा उसका बायकाट कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा कि हजरत वहां जाएंगे तो जाने के लिए मुझे लग्जरी भर के जाना होगा। तो बोले क्यों, लग्जरी भर के क्यों? तो मैंने कहा वहां पे सबूत लेकर जाना है, सबूत पेश करना होंगे। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ साथ में चलो और अपना मुद्दा काजी की बारगाह में पेश कर दो, और काजी अगर सबूत मांगेंगे तो फिर हम उनसे अगली तारीख ले लेंगे कि हजरत आप सूरत तशरीफ लाइए। इस बात के चश्मदीद गवाह मौजूद हैं और मैं हल्फिया बयान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन इमाम अली साहब ने मौलाना अजीम के यहाँ मीटिंग में कहा कि मैंने रजा भाई से ये कहा कि जब तौबा करने के लिए ही जा रहे हैं तो फिर लग्जरी भरने की क्या जरूरत है। हुआ कि नहीं झूठ? तौबा करने के लिए जा रहे हैं तो फिर लग्जरी भरने की क्या जरूरत। अब उस बात को उसी मीटिंग में उन्हीं के हम नवाओं ने गलत साबित कर दिया। इधर इमाम अली ने कहा कि तौबा करने के लिए जा रहे हैं, सबूत की क्या जरूरत, और उधर आफताब आलम कहते हैं कि सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मियां ने औलादे गौसे आजम होने का वास्ता दिया तो हमने तौबा कर ली। अगर तुम तौबा के लिए ही जा रहे थे तो सरकार जिलानी मियां को गौसे आजम की औलाद होने का वास्ता क्यों देना पड़ा? अरे कुछ तो सोचो, कुछ तो दिमाग लगाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? आलिम हो यार, कौम तुम्हारे पीछे नमाज पढ़ रही है, क्यों कौम के सजदों को खराब कर रहे हो? और उस पे ये बयान करते हैं फिर। अब सुनो, पहले क्या कहा कि जिस तरह से अब्दुल मुस्तफा हशमती साहब के यहाँ मारने की कोशिश की थी वही कोशिश बंबई में की, और फिर उसी मीटिंग के अंदर फिर कहते हैं कि उलमा के कदमों में रजा ने टोपी रख दी और रोया और माफी मांगी। बताइए, अरे जब वो तुमको मारने की कोशिश कर रहा था, उलमा को मारने की कोशिश कर रहा था, तो उलमा के कदमों में खुद तुम्हारी जबान से टोपी कैसे रख दी? मैं सरकार जिलानी मियां की बारगाह में अर्ज करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और सरकार से कहूंगा कि सरकार देखो इनकी रिकॉर्डिंग और आप बताओ क्या मैंने उलमा के कदमों में टोपियां रखकर और रो रो कर माफिया मांगी थी? आप फैसला करो और आप ये भी बताओ कि क्या आपने तौबा करने से पहले इन लोगों को औलादे गौसे आजम होने का वास्ता दिया था? आप बयान करो हजरत, पता चलेगा तुमको। बहुत जोर है ना तुम्हें? सरकार जिलानी मियां का नाम लेने की क्या जरूरत थी तुमको?
सरकार जिलानी मियाँ वो अल्लाह का बंदा सुलह करने की कोशिश में है, वो मसले को खत्म करने की कोशिश में, और तुमने उनके ऊपर ही इल्जाम लगा दिया कि उन्होंने गौसे आजम औलादे गौसे आजम होने का वास्ता दिया तो तौबा कर ली। ये कोई मामूली बात नहीं है। जब बड़े अकाबरीन के पास ये बात पहुंचेगी तो अकाबरीन पूछेंगे कि क्या वो जुर्म को जुर्म नहीं समझते थे। बरेली शरीफ के फतवे में जिन बातों को गलत लिखा गया था उन बातों को क्या वो लोग गलत नहीं समझते थे? क्यों तुमको वास्ता देना पड़ा औलादे गौसे आजम होने का? और जब आदमी जुर्म को जुर्म नहीं मानता है, गलत को गलत नहीं मानता है, तो फिर आपने गौसे आजम का वास्ता देकर तौबा क्यों करवाई? मेरे सरकार के ऊपर उंगलियां उठेगी। तुम्हें क्या है? तुम लोग तो दो कौड़ी के इंसान नहीं हो। जिल्लत और रिसवाई ने तुमको घेर रखा है। अपना मुहासिबा करो। सुन्नियत को बर्बाद होने की बात करते हो कि सुन्नियत को बर्बाद कर दिया। अरे जालिमो, सुन्नियत को तुमने बर्बाद कर दिया शाहीन बाग कायम करके। सुन्नियत को तुमने बर्बाद कर दिया वहाबियों की बिरयानी खाकर। सुन्नियत को तुमने बर्बाद कर दिया वहाबी देवबंदियों को बुला बुलाकर। आज तुम आवाम के ज़हन और फिक्र से उतर चुके हो। अपना मुहासिबा करो। स्टेजों की भीख मत मांगो, दावतों की भीख मत मांगो, सलाम की भीख मत मांगो। अगर तुम ये सब चाहते हो कि वही दौर आ जाए वापस, तो अपने आप में तौबा कर लो और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से दुआ करो। इज्जत का देने वाला वो परवरदिगार आलम है। क्या तुमने मेरा बायकाट नहीं किया? मिल्ली बायकाट किया, सामाजिक बायकाट किया। एक बात खुलासा कर दूं, अच्छी याद आई। यहां से कादरी मिशन का बायकाट हुआ। कादरी मिशन का बायकाट हुआ तो सरकार ताजुश्शरिया के कौले मुबारक के मुताबिक कि उनकी तकरीरों से परहेज करो, उनकी तकरीरों से परहेज करो, उनमें शामिल मत हो। मुझे 2-3 लोगों ने आकर पूछा कि हजरत कादरी मिशन का बायकाट हो चुका है तो क्या कादरी मिशन सुन्नी नहीं है? मैंने कहा मेरे ताजुश्शरिया पर भी यही सवाल होता था। किसी ने यही कहा था कि ताजुश्शरिया ने सुन्नी दावत इस्लामी को सुन्नियत से खारिज कर दिया। तो सरकार ताजुश्शरिया को उसका खुलासा करना होगा। तो हमने जो बायकाट किया सिर्फ बायकाट किया है, ये याद रखना। और इन लोगों ने जो मेरा बायकाट किया था, लिम्बायत की कौन सी मस्जिद है जिसके अंदर मेरा बायकाट नहीं किया गया? मुझ पर झूठे इल्जामात नहीं लगाए गए, मुझ पर बोहतान तराशियां नहीं की गई। और क्या कहा गया? मिल्ली बायकाट। मिल्ली का मतलब मिल्लते इस्लामिया से बायकाट। अगर मर रहा हो तो पानी मत पिलाओ, जनाजा जा रहा हो तो कांधा मत दो, सामने आकर खड़ा हो जाए तो मुंह फेर लो। वो बायकाट करने वालों को भी पता नहीं कि मिल्ली बायकाट का मतलब क्या होता है। और सामाजिक बायकाट जो होता है तो वह आमतौर पर जात बिरादरी में चलता है कि उसको समाज से बाहर कर दो, समाज में उसकी कोई वो नहीं है, समाज के अंदर उसकी बेटी ना दी जाएगी ना उसके घर में बेटी आएगी, उसको सामाजिक बायकाट कहते हैं। और ये साहब लोगों ने बायकाट कर दिया। मैं पूछता हूं तुम्हारे बायकाट के ऊपर कितने लोगों ने अमल किया? बताओ मुझे। मैं ये जहन देना चाहता हूं कि वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के दस्ते कुदरत है।
हम बरसों से सुन्नियत की खिदमत कर रहे हैं, हमने कभी अपने नाम की कोशिश नहीं की। पोस्टर में नाम लिखा जाता था और लिखने वाले गुजारिश करते थे कि रजा भाई आप अपना नाम लिखो। मैंने कभी नहीं कहा, अपना नाम पोस्टर में भी नहीं लिखने दिया। किसी ने हाथ चूमने की कोशिश की तो मैंने हाथ चूमने से मना किया। किसी ने मुझे हजरत कहा तो मैं, तुम्हारे ये खुद मदरसे वाले गवाह हैं इस बात के, कि मुझे हजरत कहा तो मैंने मना कर दिया कि मैं हजरत के लायक नहीं हूं। मैं अवामुन्नास हूं, मैं अवामे अहले सुन्नत हूं। हाँ, अहले सुन्नत के जाहिल में से नहीं हूं, अवामे अहले सुन्नत हूं। और अवामे अहले सुन्नत के एतबार से मुझे नाम लेकर पुकारो। तो सामने वाले ने फिर कहा मौलाना साहब के। मैंने कहा अरे यार, जब हजरत कहने को मना कर रहा हूं तो मौलाना साहब क्यों कह रहे हो? तो बोले फिर क्या कहना? तो मैंने उस वक्त सोचा, मैंने कहा कि यार मिठी खाड़ी में इंतखाब का बहुत ज़्यादा जोर है और वह आला हजरत के नाम से बहुत चिढ़ता है। तो मैंने कहा कि तुम लोग मुझे रजा भाई कहा करो, क्योंकि जब मुझे तुम चिल्लाओगे रजा भाई, कोई आला हजरत का हासिल सुनेगा तो जल बुन जाएगा। उस वजह से मैंने अपना नाम बताया रजा भाई, और अल्लाह ताला ने उस नाम को रोशन कर दिया। गर्ज कहने का मतलब ये कि हमने कभी अपनी इज्जत नहीं मनवाई। हम तो ये समझते हैं कि हमने आज तक कुछ किया ही नहीं है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमको कुछ ऐसा करने की तौफीक अता फरमा दे कि हम मैदान महशर की रुसवाइयों से बच जाएं। हमको किसी नाम की जरूरत नहीं है, हमको नाम नहीं चाहिए। मुझसे कहते हैं कि रजा भाई तौबा कब करेंगे? पिछले 25 सालों से मैं सुन्नियत का काम कर रहा हूं और इंसान हूं, सरापा गुनहगार हूं। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक एक एक हिस्सा, एक एक रोआ रोआ गुनाहों में डूबा हुआ है। और बचपन जब हुआ, बचपन के बाद जब शबाब आया, जवानी आई, अब जवानी के अंदर ज्यादा तेज दिमागी, बहुत जलाल जिसको कहते हैं ना, तेज दिमाग, तो उसमें ये हुआ कि रजवी साहब अलैहिर्रहमा जिंदगी भर हमेशा ये फरमाया करते थे कि तुम अपनी किताब किसी को पढ़ने मत दिया करो। तुम्हारी किताब को किसी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐरा गैरा नथु खैरा, पढ़ेगा कुछ, समझेगा कुछ और बाद में लोगों को सिखाएगा कुछ। तो मुझे वो बात याद थी। मैं हमेशा मना करता था कि किताबें मत लिया करो, किताबें मत लिया करो। मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक दिन ये हुआ कि मैं ऊपर बैठा हुआ था और मदरसा हुसैनिया के जो आज ट्रस्टी बन गए, जो अल्लामा बन गए, ये लोग मेरे पास सीखने के लिए आते थे। शायद मुझे सिखाने आते होंगे, मुझे पता नहीं है। मैं तो ये समझता था कि मेरे पास सीखने आते थे। तो वो लोग नीचे बैठकर एक किताब, चलती ट्रेन का मसाला, वो किताब लेकर बैठे हुए, और मुझे मेरी भांजी ने, छोटी सी थी, वो आई और आकर मुझे बताया कि बोले मामा तुम्हारी, यानी सूरती जबान में कहा कि तुम्हारी किताब वो नीचे लेकर पढ़ रहे हैं। मुझे बहुत गुस्सा आया, और गुस्सा इतना कि मैं अपने आपे से बाहर हो गया। मैं एकदम नीचे आया और नीचे आकर मैंने वो किताब ले ली। किताब ली, उस पर देखा चलती ट्रेन का मसला। तो उसी वक्त जहन में ये ख्याल आया कि एक कॉपी है मेरे पास, लाओ मैं इसको आज जला देता हूँ। ये एक बार ये किताब जल जाएगी तो ये लोग वो देखकर जिंदगी में कभी दूसरी किताब को हाथ नहीं लगाएंगे। वो लड़के खुद इस बात की गवाही देंगे कि क्या मुफ्ती आजम की किताब थी, इसलिए रजा भाई ने उसको जलाने की कोशिश की। नहीं, सरकार मुफ्ती आजम के ताल्लुक से थी। हाँ, मसला उनका था।
क्या सरकार मुफ्ती आजम की लिखी हुई किताब थी या हुजूर मुफ्ती आजम के नाम से मंसूब थी, इसलिए रजा भाई ने उस किताब को आग लगाई? क्या उसमें कुरानी पाक की जो आयतें लिखी हुई हैं उन अल्लाह के मुकद्दस कलाम को देखकर उस दुश्मनी में रजा ने किताब को जलाने की कोशिश की कि जो हदीस पाक उसमें लिखी हुई है, क्या उन हदीसों को देखकर रजा ने किताब को आग लगाने की कोशिश की? और तुम तो कहते हो कि रजा ने किताब को जला दिया, जबकि हुआ ये था, देखो शैतान जो भावी होता है ना, तो उस वक्त इंसान को कुछ सूझता नहीं है। बेशक मैंने माचिस लगाई और एक कोना जरा सा जला और इन लोगों ने उसको फौरन बुझा दिया, एक कोना सिर्फ जला। अब ये क्या कहते हैं, किताब जला दी थी, बराबर। और उसकी तौबा कब करेंगे? मेरा भाई, मैंने 2-3 लोगों के बीच में या 3 या 4 लोगों के बीच में से ये गुनाह हुआ था। मैं उस गुनाह पर इतना शर्मिंदा था कि मैंने 2005 में यहाँ नूरी महफिल के अंदर एलानिया तौबा की और 2005 के बाद 2007 में फिर तौबा की, उसके बाद फिर तौबा की, उसके बाद फिर तौबा की। इस तरह से 6 मर्तबा मैंने तौबा की। क्या मैं उसको अच्छा समझता था? आज 25 साल पुरानी बात को लेकर तुम घूम रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। वो फाइल बताते, इतनी बड़ी फाइल लेके घूम रहे हैं, एक हाथ की फाइल। जरा ये तो बता कि वो फाइल कौन सी कंपनी में छपी? मैंने तो आज तक किसी कंपनी की इतनी बड़ी फाइल नहीं देखी। अरे जालिम, फाइल है तो खोल दे, क्या जरूरत पड़ रही है 25 साल की बात को बयान करने की? और जरा पता तो लगा कि कितनी मर्तबा इस बंदे ने तौबा की है। और आज भी मैं आप सबके सामने गुलाम अहमद इब्ने अब्दुल रहमान रजवी, आप सबको गवाह रख के रजवी साहब की सालाना फातिहा के मौके पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सच्चे दिल से उस गुनाह कबीरा से तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए। आप लोग गवाह रहना, अगर मैदान महशर में मेरी रुसवाई का वक्त आए उस किताब को लेकर, तो तुम अर्ज करना कि बारी ताला, तेरे इस बंदे ने अपने गुनाह से तौबा की थी, अल्लाह उसकी तौबा, परवरदिगार तू उसकी तौबा को कबूल फरमा ले। मैं आप सबको गवाह रखकर उस किताब जलाने की कोशिश को मैं गलत समझता हूँ, मैं गलत मानता हूँ। यकीनन वो मुझसे गलती हुई थी और मैं आप सबको लेकर आप सबके सामने आज फिर मैं उस गुनाह अजीम से तौबा करता हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए। और दूसरी बात मैं आपको बयान कर दूं कि मेरे जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान कितने ऐसे हैं कि जो मेरे भाई और मीठी खाड़ी के अंदर मेरे सुन्नी रज़वी भाई सरकार ताजु शरिया के मौक़िफ़ पर सख्ती से अमल पैरा होने वाले, सरकार ताजु शरिया के तमाम मौक़िफ़ को दिल से हक़ मानने वाले, मेरे ताल्लुक़ से दिलों में एक शक को शुबा रखते हैं कि रज़ा जो है तो ये चंदा खोर है, रज़ा जो है ये ब्याज खोर है, रज़ा जो है ये बहुत बड़ा बदकिरदार है, रज़ा जो है ये बहुत बड़ा फितना खोर है, रज़ा जो है तो ये बहुत बड़ा चुगली खोर है, रज़ा जो है ये बहुत बड़ा गीबत खोर है। और इस तरह की जितनी बातें मेरे अपने भाइयों के दिलों में आती हैं, मैं आज आप सबके सामने उन तमाम बातों को कबूल करके, सारे इल्जामात को अपने ऊपर कबूल करके उन तमाम इल्जामात से मैं तौबा करता हूं। आप मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरी तौबा को कबूल फरमाए और मुझे सिराते मुस्तकीम पर इस्तिकामत अता फरमाए।
और अल्लाह पाक मुझसे वो काम ले जिसमें उसकी और उसके प्यारे की रजा हो। और जो सरकार ताजुशरिया के मौक़िफ़ को नहीं मानते, जो सरकार ताजुशरिया से बुग़्ज़ रखते हैं, जो सरकार ताजुशरिया की तालीमात से हटकर चलते हैं, जो मरकज़ का नारा तो लगाते हैं लेकिन मरकज़ की जड़ों को खोखला करते हैं, अगर वो मुझ पर किसी भी तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, और यकीनन लगाते हैं, हजारों इल्जामात लगाते हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 1000 को लेकर मत बैठो। 1000 के अंदर जो सबसे मजबूत इल्जाम तुम्हारे पास हो और तुम्हारी माँ ने कोई खता ना की है और तुम्हारा बाप पारसा है, तो सामने आपने बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे सामने, सिर्फ एक गुनाह लेकर और मेरा मुजरिम होना साबित कर दो। और साबित हो जाए तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। अरे मेरे सत्तारुल अयूब ने, मेरे रब्बुल आलमीन ने मेरे गुनाहों पर पर्दा डाल रखा है। जब मेरे रब ने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा तो तुम्हारी मां ने दूध नहीं पिलाया जो रजा के सामने बैठकर बात कर सको। बंद करो ये इल्जामबाजी। हमें कहते हो कि फितना पैदा करते, अरे फितना खोर तुम लोग हो जो कल तक ताजुशरिया का नारा लगाते थे और आज ताजुशरिया के खिलाफ जाने वालों के साथ में घूम रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला तुम्हारे साथ बैठेंगे। अरे अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब किबला को हम हरगिज बैठने नहीं देंगे। मीठी खाड़ी वाले आप लोग सब इस बात की गवाही दो कि हमारे हजरत किसी के साथ नहीं बैठेंगे। जिसको भी बैठना है वो पहले हमारे साथ बैठे, पहले हमसे बात करो। हजरत को तो बेचारों को कुछ मालूम भी नहीं है कि मीठी खाड़ी में क्या क्या हो रहा है। हजरत तो कभी कुछ बोलते भी नहीं है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। उस बंदे खुदा को फुर्सत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रुतबे को इतना बुलंद फरमाया कि तुम हर जगह से उस पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बरसो रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। ये अल्लामा इस्माइल अमजदी की जात है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप मीठी खाड़ी की गली गली में जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को कायम करो, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा की खिदमत अंजाम दो। ये इमाम अहले सुन्नत की तंजीम है। इमाम अहले सुन्नत ने उस तंजीम को कायम फरमाया है। सरकार शेर सुन्नत ने उस तंजीम के साए में खिदमत फरमाई है। हुजूर हुज्जतुल इस्लाम ने उस तंजीम के साए तले खिदमत की है। हुजूर मुफ्ती आजम ने जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को अपने खूने जिगर से सेंचा है। सरकार ताजुशरिया ने उसको दोबारा जिंदगी अता फरमाई है। जुड़ जाओ उस जमात से। नई नई जमातों में, नई नई तंजीमों में शामिल मत हो, क्योंकि नई तंजीमों में शामिल होगे बानी के गुमराह हो जाने का डर है। नई तंजीम में शामिल होगे सरपरस्तों के भटक जाने का डर है। नई नई तंजीमों में शामिल होगे तो खुद के भी भटक जाने का डर है। आला हजरत और मरकज़े अहले सुन्नत मेरा इमाम अहमद रजा, उसने जो तंजीम कायम की है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सुबह क़यामत तक उसका बानी गुमराह नहीं हो सकता, उसका सरपरस्त गुमराह नहीं हो सकता, उसका सदर गुमराह नहीं हो सकता। आला हजरत की तंजीम से जुड़ जाओ जो फतावा रज़विया की तालीम को आम कर रही है, जो तमहीद ईमान की तालीम को आम कर रही है, जो हुस्सामुल हरमैन को घर घर पहुंचा रही है, जो खुल्लम खुल्ला रद्द वहाबिया करती है, जो आला हजरत के दुश्मनों को खुल्लम खुल्ला बेनकाब करती है। जुड़ जाओ जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से और उसके खादिम बन जाओ।
अब हमको जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का खादिम बनना है, क्योंकि जमात रज़ाए मुस्तफ़ा मेरे आला हजरत की है। हमको इधर उधर किसी भी तंजीम में अब नहीं जाना है। अब ये दुआ करनी है कि हमको मौत आए तो उस तंजीम के साए तले आए, हमारी रूह दुनिया से, हमारे जिस्म से अलग हो और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का दामन हमारे हाथ में हो। हमको अब इधर उधर नहीं भटकना है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब जमात रज़ाए मुस्तफ़ा से जुड़ जाओ। और ज़ियाए अख्तर जो जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के साए में अल्लामा इस्माइल अमजदी साहब क़िबला ने ज़ियाए अख्तर का जो पौधा लगाया है और उसकी जो शाखें फैल रही हैं और जहां से सच्चे आशिक़े आला हजरत पैदा हो रहे हैं, उसके साथ हम सब जुड़ जाओ, उसका ताउन करो। अपना पैसा फजूल जगह पर ना जाए, अपना पैसा गलत जगह पर ना जाए। पूरे के पूरे जिम्मेदारी के साथ हम सबको मिलकर जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को आम करना है और जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के तमाम दुश्मनों को ये जहन दे देना है कि हम तुझसे दबने वाले नहीं, आसमां हम 100 बार कर चुका है, नहीं तुझसे दबने वाले नहीं, आसमां हम 100 बार कर चुका है, तू इम्तिहान हमारा। अल्लाह पाक से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबको मसलक आला हजरत पर इस्तिकामत अता फरमाए।